शिलालेख लिखे गए। इसके बाद क्या लिखा गया? स्तंभ। स्तंभ लेख लिखे गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्तंभ लेख लिखे गए और उसके बाद गुफा आपने लेख। गुफा लेख लिखे गए। ठीक है, ये हम्म, सारी चीजें लिखी गई। हम्म। अब इनको लिखने के सर बाद एक जब, चीज और पूछना था, हाँ ये जो बोलो। गुफा लेख है, हम्म, ये इसमें आप बोले थे कि आजीवक संप्रदाय को दिए थे, दान कर दिया था, हाँ। लेकिन हम वो जो आर्ट एंड कल्चर का नोट्स है उसमें पढ़े हैं कि कुछ समय के बाद उन्होंने मतलब वो जो गुफा था वो बौद्ध धर्म ने अपना लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं था। आजीवक को उन्होंने दान किया था अपने पिता को एक श्रद्धांजलि देने के तौर पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि अशोक के जो फादर थे उनका क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार। और बिंदुसार ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? आजीवक संप्रदाय। अजीब संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने फिर आपको बताया था कि एक अशोक एक बात ये कहता है कि रिलीजियस टॉलरेंस की, याद है ये बात? सही। नहीं याद है? हिंदी में। अच्छा, इसको कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता। हाँ, सही सुनता। याद है ना? यस। तो उसने ये बात कही थी कि जो ये बनाए गए हैं गुफा लेख, ये केवल आजीवकों के लिए नहीं होंगे, ये हैं सबके लिए। इसमें कोई भी आके बैठ के अपना मेडिटेशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने ट्रिब्यूट किया था अपने पिताजी को, मतलब अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दी थी। कल भी ये बात मैंने क्लास में भी आपसे बताई थी। अच्छा, कल आप नहीं आई थी। ठीक है, तो अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए और गुफा लेख हो गए। इसके बाद जो है यहाँ से जो मामला आया वो किस चीज को लेकर? अब स्तूप को अब देखेंगे तो ऐसा जो है बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप 84,000 स्तूप बनाए थे। हाँ। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखेंगे तो स्तूप तो हो गए। स्तूप के अलावा अब आप देखेंगे जब इसके बाद टाइम पीरियड जब आगे बढ़ेगा, किसके बाद? अशोका के बाद। अशोक का टाइम पीरियड क्या था? मौर्य को कहते हैं ना। मौर्य के बाद आया क्या हमारा? मौर्योत्तर। ठीक है, यही है मौर्योत्तर। मौर्योत्तर का मतलब है कि मौर्य के बाद। ठीक, तो मौर्योत्तर के बाद जब आप देखेंगे कि टाइम पीरियड आपने एक पढ़ा होगा कुषाण को। कुषाण अभी क्लास में नहीं हुआ है। ठीक है, आज होगा। ठीक है, हाँ, कुषाण। और कुषाण में ही एक राजा था जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, अब कनिष्क क्या करेगा? यहाँ से मूर्ति कला बनवाएगा। ठीक है, मूर्ति कला। और मूर्ति कला की दो शैलियाँ, एक शैली गांधार और एक शैली मथुरा। ठीक है, अब इसके बाद विहारों की संख्या, तो अशोक ने विहार भी बनवाए थे। ठीक है, चैत्य भी बनवाए थे। ठीक है, और विहार और चैत्य आप सुनते आ रही हैं कि जब हम बिंबिसार पढ़ रहे थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को दिया था ना दान में। कौन सा? ये वेणुवन विहार। ठीक है, फिर एक आपने नाम सुना था जेतवन विहार, अनाथ पिंडक ने दिया था, याद आया? तो ये सारी बातें थी। तो मतलब ये बन तो बहुत पहले से रहे थे, जब बौद्ध बुद्ध थे उसी टाइम से बन रहे थे। लेकिन इनके बाद ज्यादा। हाँ, इनके बाद अब जो है, क्योंकि अब उस धर्म को आश्रय कौन दिया? अशोक ने दिया। तो जब अशोक ने दिया तो यहीं से जो है क्या हुई चीजें और तेजी से होने लगी। ठीक है।